हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन का अगला चैप्टर जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये जो दुनिया है ये कितनी प्योर है कितनी इम्प्योर है, चलिए आज समझते हैं, वो भी फटाफट से 20 मिनट के अंदर। देखो, अगर आपको इस चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ना है ना तो अराउंड 1.5 घंटे के अंदर इसका वन शॉट में ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो। बट अगर आपको रिवाइज करना है वो भी 20 मिनट के अंदर तो आ जाओ भाई, अगले 20 मिनट के अंदर मैं सब कुछ आपको क्लियर करवा दूंगा। और बोलो वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर की डेफिनेशन पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, है ना। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास है और वो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो तो आपको पता ही है। अब देखो, मैटर जो होता है ना वो क्या है, दो चीजों के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर हम इसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस वो हैं जो कि एक प्रकार के सेम पार्टिकल से बने होते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं प्योर सब्सटेंसेस की तो इसकी डेफिनेशन आप यहां पर देख सकते हो, बट उससे पहले मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा प्योर सब्सटेंसेस की। पेपर के अंदर पूछी जाती है 3 प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, हम इनको याद करने का तरीका क्या है? सीआईडी। सीआईडी है ना, वही दया दरवाजा तोड़ो वही वाली सीआईडी। तो सीआईडी यानी सी से है कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी, यानी याद रखना प्योर सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज रहती हैं फिजिकल एंड केमिकल वो सेम रहती हैं। दूसरा आई यानी इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मींस, यानी ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना ये सेपरेट नहीं किए जा सकते फिजिकल मीन की मदद से। केमिकल मेथड से कर सकते हैं बट फिजिकल मेथड से हम नहीं कर सकते। और लास्ट है डेफिनेट कॉम्पोजिशन, यानी यूनिफॉर्म एंड डेफिनेट थ्रू आउट, यानी एक जैसे होते हैं हर जगह। और इसी को हम होमोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस क्या है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये थे प्योर सब्सटेंस। अब बात करते हैं किसकी? मिक्सचर की। तो देखो मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर यानी किसी भी चीज को मिक्स कर दो, जैसे कि अगर पानी के अंदर मिट्टी मिला दो तो क्या हो गया, एक प्रकार का मिक्सचर हो गया, है ना। तो क्या है? मैटर दैट कंटेन 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल एंड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। जिसके पास फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता वो कहलाता है मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर भी ना 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझ लो कि होमोजीनियस क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट पार्टिकल, यानी पार्टिकल अलग अलग विजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पानी के अंदर चीनी मिलाई तो पानी चीनी तुम्हें दिखते हैं अलग अलग? नहीं दिखते ना, चीनी तो मिल जाती है, तो वो है होमोजीनियस। जबकि हेटेरोजीनियस के अंदर क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन और डिस्टिंक्ट पार्ट एंड विजिबल कंपोनेंट्स, यानी अगर पानी में मिट्टी डालोगे तो पानी और मिट्टी अलग अलग दिखेंगे, कंपोनेंट्स अलग अलग दिख रहे हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के अंदर, इसके अंदर डिटेल में अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस है 2 टाइप के, एक है एलिमेंट एक है कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट भी देखो बेटा तुम्हारी तरह एकदम सिंगल है, अकेला है। तो एलिमेंट क्या होते हैं? अ सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ गया और उसने क्या बना लिया? हाइड्रोजन गैस बना लिया। तो देखो सेम सेम थे, सिंगल सिंगल थे, दोनों जुड़ गए, तो क्या हुआ? ये कहलाता है एलिमेंट। समझे? यानी एलिमेंट क्या होता है? जब सेम टाइप के आ जाते हैं, है ना, एटम्स जुड़ जाते हैं तो वो एक एलिमेंट बना लेते हैं, ठीक है भैया। अब ये कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में क्या होता है? जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। याद रखना बेटा, कंपाउंड कब बनता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। किसका फिक्स्ड रेशियो? मास का फिक्स्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल पानी क्या है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब ये पानी का एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे H2O ये होता है वाटर। अब देखो अगले चैप्टर में तुम वैसे पढ़ोगे हाइड्रोजन का मास होता है 1, बट यहां पर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ओवरऑल मास हो गया 2। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, ठीक है। तो इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 1:8। यानी पानी कब बना? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में जुड़े हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते भैया मेरा जो घर का पानी है ना उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:9 है। अगर ऐसा है तो बेटा वो पानी नहीं है, कुछ और पी रहे हो तुम, चेक करवा लो, ठीक है। तो यानी 1:8 ये फिक्स्ड रेशियो है। याद रखना कंपाउंड्स में फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं एलिमेंट। किसका फिक्स्ड रेशियो? मास का फिक्स्ड रेशियो, ठीक है जी। आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, एलिमेंट्स क्या है? सेम टाइप के जो बने हैं। अब देखो एलिमेंट जो टर्म था वो किसने दिया था? रॉबर्ट, पहले रॉबर्ट नाम बड़ा फेमस था, रॉबर्ट बाउल ने दिया था 1661 में। और इसकी जो डेफिनेशन है एलिमेंट की वो किसने दी थी? नाम याद रखना, एंटोनी लेविसवर। इन्होंने डेफिनेशन दी थी एलिमेंट की, ठीक है। अब देखो एलिमेंट भी 3 टाइप के होते हैं, क्या? एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड। अब मेटल क्या होता है वैसे तो आगे हम पढ़ोगे जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे, बट आप बस प्रॉपर्टीज याद रखना मेटल की, वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल क्या है? जैसे आयरन है ना, कॉपर,
है ना, जिंक, ये सब क्या है, मेटल, ये शाइनी होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज याद रखना, लस्ट्रस यानी शाइनी, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो इन कलर, कलर ऐसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल, मैलिएबल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, बेटा याद रखना, मैलिएबिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी मार मार के अगर हम शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। अब देखो, लोहे को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी लोहा क्या है, मेटल क्या है, मैलिएबल, बहुत बढ़िया। अगली प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें से एक मेटल को वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉपर के वायर होते हैं भाई, तो यानी मेटल्स आर आल्सो डक्टाइल इन नेचर, ठीक है भाई, डक्टाइल भी होते हैं, ये डेफिनेशन याद रखना, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है। अगली चीज आती है सोनोरस, सोनोरस यानी अगर उसको आप मारोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, स्कूल की घंटी होती है ना, टिंग 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 टिंग, साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी मेटल्स आर आल्सो सोनोरस, यानी साउंड प्रोड्यूस होता है जब भी हम उन्हें मारते हैं तो। ठीक है, एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता होंगे, एक एग्जांपल याद रखना, एक इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मरकरी, फॉर्मूला होता है Hg, मरकरी, याद रखना। और एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है उसका नाम है ब्रोमीन, यहां पर लिखा भी हुआ है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि प्रेजेंट होता है। चलिए बात करते हैं हम नॉन मेटल की। नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की अपोजिट, मेटल क्या थे, गुड कंडक्टर, ये क्या होंगे, बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, बहुत सारे रंग होते हैं, ठीक है, उसकी तरह इसके भी बहुत सारे रंग है। ठीक है, नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनोरस, नॉन मैनिएबल, ठीक है, ना ही डक्टाइल होंगे, मैलिएबल होंगे, ना ही सोनोरस होंगे, कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट, ठीक है, एग्जांपल आपको पता ही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे के सारे ये क्या है, नॉन मेटल। अब एक आ जाता है इन दोनों के बीच का जो कि है मेटलॉइड, मेटलॉइड वो है जो कि मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, एलिमेंट विद प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, एग्जाम्पल क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एग्जाम्पल याद रखना, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये अपनी कहानी हो गई एलिमेंट के बारे में। अब बात कर रहे हैं कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, कंपाउंड क्या है, जब एलिमेंट केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में। अब प्रॉपर्टीज याद कर लो बेटा, पहली प्रॉपर्टी, रेशियो यहां पर फिक्स्ड रहता है, किसका रेशियो, मास का रेशियो, बहुत बढ़िया, एक फिक्स्ड रेशियो रहता है। न्यू प्रॉपर्टीज, देखो जब भी एक कंपाउंड बनेगा ना तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एलिमेंट से अलग अलग हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, पानी किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पानी क्या काम आता है, आग को बुझाने के काम आता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आग को इंक्रीज करते हैं, फायर को इंक्रीज करते हैं। तो यानी जब एक कंपाउंड बना तो प्रॉपर्टीज अलग हो गई, उल्टी हो गई, है ना, तो जब एक कंपाउंड बनता है तो प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, याद रखना। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अगला, केमिकल रिएक्शन, यानी हमेशा कंपाउंड एक केमिकल रिएक्शन की मदद से फॉर्म होता है। अगला, नॉट सेपरेबल बाय फिजिकल मीन, यानी कोई भी फिजिकल मेथड से उनको हम अलग नहीं कर सकते, पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग नहीं कर सकते फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीका है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, एक जैसा है हर जगह। अच्छा, अब जब होमोजीनियस की बात आई गई है तो चलो डिफरेंस देख लेते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। होमोजीनियस क्या होता है, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, एक जैसा है, जैसे पानी के अंदर चीनी मिला दी तो पता ही नहीं चल रहा है ना। जबकि हेट्रोजीनस, एग्जांपल याद रखना, मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर मिट्टी मिला दी तो अलग अलग दिखता है हमें। ठीक है, कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल, बट यहां पर कंपोनेंट्स जो हैं वो विजिबल होते हैं। नो सेपरेट लेयर और बाउंड्रीज, यानी पानी और चीनी की बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती, बट मिट्टी और पानी की बाउंड्रीज अलग अलग दिखाई देती हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, बहुत बढ़िया, एग्जांपल तुम्हें मैंने दोनों के बता ही दिए हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम बात कर रहे थे मिक्सचर की, तो चलो मिक्सचर की भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर जब हम अलग अलग चीजों को मिक्स कर देते हैं तब वो कहलाता है मिक्सचर। अब प्रॉपर्टीज देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना वो सेम रहती हैं जब एक मिक्सचर बनता है। फॉर एग्जांपल पानी, चीनी, पानी की एक प्रॉपर्टी, चीनी की प्रॉपर्टी है। अब जब चीनी को पानी में मिला दिया तो चीनी की जो प्रॉपर्टीज थी वो फिर भी रहेगी, चीनी की प्रॉपर्टी क्या है, मीठा करना, तो जब पानी पियोगे तो मीठा स्वाद तो आएगा, यानी प्रॉपर्टीज यहां पर रहती हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, सेपरेट कर सकते हैं। डू नॉट हैव अ फिक्स्ड रेशियो, कोई रेशियो नहीं होता। कैन बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बहुत प्यारा डिफरेंस मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर आपको बता दिया है, ये यहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, बट कंपाउंड केमिकल रिएक्शन से ही बना है। ठीक है, तो मिक्सचर क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बट यहां पर केमिकल रिएक्शन होती है, पहला डिफरेंस। दूसरा, अब मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन,
जबकि कंपाउंड में एक फिक्स्ड रेशियो रहता है, मैंने आपको बता दिया। अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, जिससे बना है उसकी प्रॉपर्टीज शो करता है, बट कंपाउंड में प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यहां पर फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट वहां पर पॉसिबल ही नहीं है ना भैया। बहुत बढ़िया, ये चीज भी क्लियर हो गई, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि आप मुझे बताओगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लासिफाई करो, इनमें से एलिमेंट कौन है? सोडियम। सोडियम क्या है बेटा? एक प्रकार का एलिमेंट है। सॉइल क्या है? सॉइल मिक्सचर होता है यार, तो ये तो मिक्सचर है। शुगर सोल्यूशन, ये क्या है? ये भी तो मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? ये तो कंपाउंड है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो एक प्रकार का कंपाउंड है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान रखना बेटा, ये जो मैंने आपको मिक्सचर बताई है दो प्रकार के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन, यानी ट्रू सोल्यूशन एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है। जबकि वो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक कोलाइडल सोल्यूशन और एक सस्पेंशन। एग्जांपल दे रहा हूं, ट्रू सोल्यूशन यानी चीनी को पानी में मिला दिया, ट्रू सोल्यूशन हो गया। सस्पेंशन का एग्जांपल, मिट्टी को पानी में मिलाया, सस्पेंशन हो गया। और एक और एग्जांपल, दूध जो होता है, दूध में पानी वगैरह मिला देते हैं, तो वो क्या एग्जांपल है? वो एग्जांपल है कोलाइडल सोल्यूशन का। किसका? कोलाइडल सोल्यूशन का। बहुत बढ़िया, है ना। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, कि सोल्यूशन क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, देखते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विद अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी यहां पर जो कॉम्पोजिशन है वो एकदम क्या रहता है? सेम रहता है, एकदम बराबर रहता है, ठीक है, थ्रू आउट। शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब क्या है? ये सब होमोजीनियस है। अब देखो होमोजीनियस के पास ना दो पार्ट्स होते हैं, एक सोल्यूशन के पास दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? पानी। सॉल्यूट क्या है? जो कि कम मात्रा में होता है, कम अमाउंट में होता है, जैसे कि नमक या फिर चीनी, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? कंपोनेंट दैट डिसॉल्व द अदर, वो तो है सॉल्वेंट, जिसके अंदर कोई चीज जाएगी। और सॉल्यूट क्या है? कंपोनेंट दैट गेट डिसॉल्व, जैसे कि नमक, चीनी, ये सब, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं? आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो एग्जांपल क्या है। एग्जांपल जैसे कि सॉलिड इन लिक्विड, अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में डाल रहा हूं, इसका एग्जांपल क्या है? शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में डाला, है ना, देखा, सॉलिड को लिक्विड में डाला। इसको आप काट के यहां पर लिख लो, लिक्विड इनटू लिक्विड। पता है क्यों? क्योंकि जो आयोडीन होता है ना, वो भी तो लिक्विड होता है। हाँ, टिंचर ऑफ आयोडीन, यानी मैं क्या करता हूं? आयोडीन लेता हूं, और आयोडीन को क्या करता हूं? अल्कोहल के अंदर डालता हूं। उसके अलावा गैस को भी लिक्विड में डाल सकते हैं भाई। गैस क्या है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिला दो तो पता क्या बनेगा? सोडा वाटर बनेगा, सोडा वाटर। हाँ बहुत बढ़िया। उसके अलावा गैस को गैस में भी मिला सकते हो, जैसे कि हर जगह एयर है, तो ये मिक्सचर ही तो है, ये ट्रू सोल्यूशन ही तो है ना। आप अलग अलग गैसेस को नहीं देख सकते, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब मिक्सचर है। बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा सोल्यूशन की? याद रखना, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है ना। दूसरी चीज, होमोजीनियस होता है, एक तो ये मैंने आपको बता ही दिया। नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई, यानी आंखों से तुम नहीं देख सकते। नो विजिबल बाउंड्रीज, कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, अलग अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड की मदद से, फिल्ट्रेशन की मदद से स्पेशली, ठीक है। याद रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट स्कैटर लाइट, यानी यहां पर टिंडल इफेक्ट नहीं होता। भैया टिंडल इफेक्ट क्या है? आगे बात कर रहे हैं, रुक जाओ। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट को फैला नहीं सकता, आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आई होप ये आपको सारे के सारे समझ आ गए होंगे, किसके? सॉल्यूशन के, ट्रू सॉल्यूशन के। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, एक बहुत प्यारा पॉइंट है, जो कि है अलॉय। अलॉय क्या होता है बेटा? अलॉय ना एक प्रकार का सोल्यूशन आप मान सकते हो, यानी आप दो मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स को मिक्स कर देते हो और आप एक नया कंपाउंड बनाते हो जिसका नाम होता है अलॉय। अलॉय का सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टील, जो तुम्हारे घरों में स्टील यूज होता है ना, वो एक प्रकार का अलॉय है, ठीक है। अलॉय क्या होता है? अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल्स और आर नॉन मेटल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, अलॉय एक मिक्सचर है या फिर एक कंपाउंड है? एक मिक्सचर है या फिर एक कंपाउंड है? पता है क्यों? क्योंकि अलॉयज जब बन जाते हैं ना, तो वो दो मेटल्स को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से तो अलॉय जो है वो कंपाउंड होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड्स को केमिकल मेथड से सेपरेट किया जाता है ना। बट आपका आंसर गलत है, अलॉय जो होता है वो मिक्सचर होता है। याद रखना क्यों, एग्जांपल दे रहा हूं, व्हाई अलॉय इज अ मिक्सचर। पहला पॉइंट, दे कैन शो प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। मान लो एक अलॉय बनाया आयरन और निकल को मिला के, तो जो अलॉय बनेगा उसके पास आयरन की प्रॉपर्टीज भी होंगी, निकल की प्रॉपर्टीज भी होंगी। दूसरा, दे कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन, यानी अलग अलग कॉम्पोजिशन होते हैं, फिक्स नहीं होता। जैसे कंपाउंड में तो मास का रेशियो फिक्स रहता है,
यहां पर नहीं होता भैया। हाँ, तो 2 पॉइंट याद रखना, वाई एलॉय इज कॉल्ड मिक्सचर। पेपर के अंदर यह सवाल पूछा जाने वाला है। अब बात करते हैं आगे। देखो कंसंट्रेशन क्या होती है सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, याद रखना, जैसे मास बाय मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं बेटा। और एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूट की, वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन की, इनटू 100 कर देते हैं। एक इसका सवाल देखते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन देखो, 40 ग्राम ऑफ NaCl यानी नमक इज डिसॉल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। आपको क्या बताना है, कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन। कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूशन का मास होगा वो होगा 360 प्लस 40 दैट इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट कर दो क्या, कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10, है ना। ये आपका आंसर आ रहा होगा 1/10, है ना। ये क्या आ गया, आपका कंसंट्रेशन आ गई है। बहुत बढ़िया, तो ऐसे सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन देयर कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कम है तो हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब दो टर्म और होती हैं बेटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या है, सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और अनसैचुरेटेड क्या है, जिसके अंदर अभी और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक डेफिनेशन याद रखना बेटा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यानी हम एक पानी के अंदर, मान लो एक पानी है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उस पर कितनी चीनी मिला सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। उससे ज्यादा चीनी उसमें नहीं मिल पाएगी। बट याद रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां पर लिखा भी हुआ है, ऑन हीटिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। इसका आंसर पहले चैप्टर में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी आती है, मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ऐसे सवाल आते हैं। अब बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन एक टाइप का हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। तुम्हें याद है सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सिमिलरली कोलाइडल सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्पोज्ड फेस और एक होता है डिस्पोज्ड मीडियम। मीडियम कुछ नहीं है, मीडियम यानी इसके अंदर कोई चीज आकर डिसॉल्व होगी। तो ये तो है सॉल्वेंट और ये क्या है, ये है सॉल्यूट। याद रखना बेटा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये हेट्रोजीनियस होता है, एक तो पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, यानी ये बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल, है ना, बट सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं। टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, अभी बताता हूं टिंडल इफेक्ट। डू नॉट सेटल डाउन, यानी नीचे नहीं बैठते, जैसे मिट्टी नीचे बैठ जाती है, इसका एग्जांपल है दूध को पानी में मिला दोगे तो। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब आपके मन में सवाल आ रहा है, टिंडल इफेक्ट क्या है भैया, इतनी बार आ गया। टिंडल इफेक्ट क्या है, जब भी कुछ मान लो नेचर के अंदर पार्टिकल्स हैं, लाइट आएगी, उन पार्टिकल से टकराएगी और फैल जाएगी, उसकी वजह से उस लाइट का पूरा पाथ दिखने लगता है। उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सीन इन कोलाइडल्स एंड सम सस्पेंशंस बट नॉट इन ट्रू सॉल्यूशंस। क्या होता है यहां पर, अकर्स ड्यू टू पार्टिकल लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, लाइट को फैला देता है, ठीक है। द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग, हेल्प्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। इसकी मदद से आप ये देख सकते हो कि सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है या फिर कोलाइडल, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में पाथ दिखता है, लाइट रे का पाथ दिखता है, बट ट्रू सॉल्यूशन में पाथ नहीं दिखता, ठीक है। आप ये देख सकते हो सॉल्यूशन में पाथ नहीं दिख रहा, बट कोलाइडल में दिखता है और सस्पेंशन में भी दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना है, टेबल आप याद कर लेना, एनसीईआरटी की एक टेबल है। इस टेबल के अंदर डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम और कुछ टाइप और कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं, ये आप याद कर लेना, क्योंकि इससे आपके स्कूल्स के अंदर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, ये टाइप क्या होते हैं और एग्जांपल। चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज आप याद कर लोगे। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या है, एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो तो हमें पता ही है, बट यहां पर जो पार्टिकल साइज है ना वो बड़ा है और वो डिसॉल्व नहीं होता, वो नीचे बैठ जाता है। जैसे कि मिट्टी को पानी में डाला तो मिट्टी नीचे चली गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना, एक तो हेट्रोजीनियस है, पार्टिकल आर विजिबल टू द नेक्ड आई, यानी हम देख सकते हैं मिट्टी के पार्टिकल्स। बहुत बढ़िया। स्कैटर लाइट, ये भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। पार्टिकल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, पार्टिकल नीचे चला जाता है
कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन की मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सही, ये चीज आई होप क्लियर होगी। अच्छा, अब एक पूरा का पूरा डिफरेंस याद रखना, किसका? सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन का। ये एक पूरी की पूरी टेबल है जिसमें कि आपको डिफरेंस क्लियरली दिख रहा होगा कि ये सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस, ये दोनों हेट्रोजीनियस। इसमें पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, यहां पर 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर का, और सस्पेंशन का पार्टिकल तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, सिर्फ सस्पेंशन है जिसको हम फिल्ट्रेशन से अलग अलग कर सकते हैं। ये भी फिल्ट्रेशन नहीं करता और ये भी फिल्ट्रेशन नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या है, डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस बार बार पूछे जाते हैं इन तीनों के बीच में। चलिए इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? एक ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं। जैसे बर्फ थी, पिघल गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो क्या है? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? मान लो कहीं पर आग लग गई, बर्निंग हो गई, यानी वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, तो हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो पहला डिफरेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बस सब्सटेंस का शेप, साइज या फिर स्टेट बदल जाती है, पर यहां पर नया सब्सटेंस बनता है। अगला, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम। आइडेंटिटी सेम रहती है, बर्फ, पानी या फिर भाप, पर यहां पर आइडेंटिटी बदल जाती है। आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। अगली चीज, फिजिकल चेंज इज रिवर्सेबल बट केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, अगली चीज, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, शेप एंड साइज चेंजेस, बट यहां पर सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदलती है, साथ साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदलती हैं। एग्जांपल क्या है? देखो, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जबकि केमिकल का क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन। किसी भी चीज को जलाओगे तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जो कि आप मुझे बताओगे। इसके कुछ पार्ट मैं आपको बता देता हूं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। पहला, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर एक प्लांट बढ़ रहा है तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अंदर वहां पे बदल रही होंगी, तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी बताया, केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग विद सैंड, आयरन के टुकड़ों को मिट्टी में मिला दिया, तो ये तो कोई फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल तो कुछ हो ही नहीं रहा। कुकिंग ऑफ फूड, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। अगला, डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर एक कैंडल जलती है ना, तो याद रखना कैंडल जब जलती है तो आग लगती है, केमिकल चेंज है। लेकिन कैंडल जब जलती है ना तो वो मेल्ट भी होती है, तो उसका वैक्स मेल्ट होता है, तो जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है वो एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में दो चीजें, केमिकल और फिजिकल दोनों होती है, बट इसका सही आंसर क्या रहेगा? केमिकल चेंज ही रहेगा। ठीक है, अब आप मुझे फटाफट से कमेंट के अंदर बताओ। तो ये था आपका रैपिड रिवीजन। आई होप मदद हुई होगी, पसंद आया होगा, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन के अंदर।